हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने कहा है कि एक कुआं है, अ वेल, जिसका डायमीटर 3 मीटर्स है। उसको डिग किया गया है, यानी कि उसमें से मिट्टी निकाली गई है। उसको मिट्टी निकाल करके वो जो मिट्टी उसमें से निकली उसी से उसके इर्द गिर्द एक एम्बैंकमेंट बनाई गई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेल है, इसमें से मिट्टी निकाल करके इसी के इर्द गिर्द एक एम्बैंकमेंट तैयार की गई है। ये जो है, ये एम्बैंकमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट कितनी है। ठीक, हमें वेल की हाइट दी हुई है, हमें वेल का डायमीटर दिया हुआ है, प्लस हमें दिया हुआ है कि ये जो एम्बैंकमेंट है ये 4 मीटर की विड्थ है इसकी, यानी कि सर्कुलर मोशन में ये जो एम्बैंकमेंट बनी है ये 4 मीटर चौड़ी एम्बैंकमेंट है। तो अब हमें इस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है, देखिए सबसे पहली चीज जो आती है कि इसमें से जो मिट्टी निकली, यानी कि जितनी मिट्टी इसमें से निकली वो इस कुएं का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जितना मटेरियल, जितनी मिट्टी इस कुएं में से निकाली गई उतना ही इस कुएं का वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक, तो क्या है कि वही जो मिट्टी है वो इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए यूज की गई है, पूरी की पूरी यूज की गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ वेल है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट है वो वेल के वॉल्यूम के बराबर उसमें मिट्टी पड़ी है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक, तो इसका सीधा सीधा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ये भी सिलेंडर की फॉर्म में है, पर ये जो सिलेंडर है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें ये पोर्शन खाली है। ठीक, यानी कि ये जो मिट्टी है ये सिर्फ इस आउटर पोर्शन में है, बीच का इसका जो पोर्शन है वो खाली है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये जो एम्बैंकमेंट है एक सर्कल की फॉर्म में है और इसके बीच का इतना हिस्सा जो है वो खाली है। तो हमें इतने हिस्से का अगर पता करना है, अगर हम सर्कल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं उसमें कि इस पूरे के एरिया में से इतने का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बाहर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से, यानी कि यहां से यहां तक का जो रेडियस है, इस एरिया में से इतना रेडियस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, जो ये शेडेड रीजन है ये आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह से ये जो एम्बैंकमेंट है इसका अगर हम बाहर का वॉल्यूम, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक का जो वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम को अगर हम ले लें, पूरे एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम को, और उसमें से ये जो बीच का पोर्शन है, इतना पोर्शन, मैं इसको शेड कर देती हूं, लेट्स, ये जो इतना पोर्शन है हमारे पास बीच का, इसको अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हमें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए इस पूरे के वॉल्यूम में से हम इतना वॉल्यूम माइनस करेंगे। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, अगेन ये सिलेंडर की फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगेगा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर आउटर स्क्वायर एच, यानी कि आउटर स्क्वायर से ये पूरे का वॉल्यूम निकलेगा, प्लस माइनस, इसमें माइनस हम करेंगे पाई आर ऑफ इनर स्क्वायर एच। तो ये जो अंदर वाला है इसको हमें माइनस करना है, तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है वो आएगी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास रेडियस दिए हुए हैं, डायमीटर्स दिए हुए हैं, वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हाइट ऑफ वेल दी हुई है हमें 14, और वेल का रेडियस जो है वो, डायमीटर 3 है तो रेडियस जो है वो 3/2 हो जाएगा। एम्बैंकमेंट की तरफ आए तो इसकी हाइट हमें निकालनी है। ठीक है जी, और रेडियस जो आउटर वाले का रेडियस है, आउटर वाले का रेडियस क्या होगा, अब देखिए ये रेडियस इसका 3/2, ये जो अंदर वाला वेल है इसका डायमीटर 3 है तो इसका रेडियस 3/2 हुआ,
उस 3/2 में हमने 4 को प्लस करना है, राइट। सो 4 प्लस 3/2, 3/2 को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये 1.5 बनता है। सो 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5 जो है वो आउटर वाले का रेडियस आएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने रेडियस में सिर्फ 4 क्यों प्लस किया, 4 मीटर इधर भी तो होगा, बट जब हम रेडियस कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ से किसी भी एक साइड से बाहर तक का एरिया कंसिडर करेंगे। तो जो रेडियस है वो 3 का हाफ यानी कि अंदर वाले का रेडियस 1.5 प्लस 4 होगा। सो 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5, वो आउटर रेडियस हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सो पाई आर स्क्वायर दैट इज 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, और इस तरफ है हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं पाई और एच को कॉमन निकाल सकती हूँ। पाई को और एच को मैंने कॉमन निकाला तो बीच में मेरे पास बचा आउटसाइड का आर आउटसाइड स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। सो पाई, अगेन पाई की जगह पर हम पाई ही रखेंगे अभी। एच हमें निकालना है आर आउटर स्क्वायर में, आउटर रेडियस कितना है हमारा 5.5। सो 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर जो हमारा इनर रेडियस है, और इधर हमारे पास आ गया पाई इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 14। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया है। एच को अगर हम इस तरफ छोड़ दें तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सो दैट मीन्स 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5। ठीक है जी। अब यहां पर क्या करेंगे, दिस इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, और यहां पर h को छोड़कर बाकी सब इधर ले आएंगे तो ये 5.5 प्लस 5.5 ये हो जाएगा आपका 7, और 5.5 माइनस 5.5 इट विल बिकम 4। ओके। अब इसको जरा कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल हुआ, दिस अगेन कैंसल्स विद 2, 1.5 इंटू 1.5 ये आपका हो जाएगा 2.25। 2.25 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.125। सो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट जो है वो 1.125 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। ये कुआं दिया हुआ है, कुएं में से जो मिट्टी निकली है उससे इसकी एम्बैंकमेंट तैयार की गई है, और हमने इस एम्बैंकमेंट की हाइट पता करनी है। तो एम्बैंकमेंट की हाइट पता करने के लिए हमने क्या किया कि कुएं का जो वॉल्यूम था, क्योंकि मिट्टी जितनी कुएं से निकाली गई है उसी से एम्बैंकमेंट तैयार हुई है। सो हमने क्या लिया कि वॉल्यूम ऑफ वेल दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है, एम्बैंकमेंट के बीच में ये जो कुएं वाला एरिया है वो खाली होगा। ठीक है जी, क्योंकि उतने एरिया में मिट्टी नहीं है ऑब्वियसली। तो अब हमने उसमें क्या किया कि पाई आर आउटर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर इनर स्क्वायर इंटू एच करके हमने वैल्यूज पुट करी, और वहां से हमारे पास जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो 1.125 मीटर जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।